तो सुप्रीम कोर्ट एक बार फिर केंद्र और राज्यों से धार्मिक हेट स्पीच को लेकर रिपोर्ट मांगा है। तो साथियों, ये बार बार सुप्रीम कोर्ट क्यों कर रहा है? उनके खिलाफ कार्रवाई क्यों नहीं कर रहा? पुलिस को आदेश क्यों नहीं दे रहा है? साथियों, जब राजनीतिक पार्टियां धर्म को लेकर राजनीति करेंगी तो हेट स्पीच तो स्वाभाविक बात है। और जब राजनीतिक पार्टियां जब संविधान की शपथ लेते हैं, धर्मनिरपेक्ष संविधान की, ठीक उसका उल्टा काम करते हैं, तो सुप्रीम कोर्ट चुनाव आयोग को क्यों नहीं आदेश देता है कि उनकी सदस्यता ख़त्म की जाए, चुनाव लड़ने से रोक दिया जाए? तो साथियों, ये पूंजीवादी साम्राज्यवादी व्यवस्था है। साम्राज्यवादी व्यवस्था को चलाए बनाए टिकाने रखने के लिए जाति और धर्म क्षेत्र भाषा का इस्तेमाल किया जा रहा है। तो साथियों, इस पूंजीवादी साम्राज्यवादी व्यवस्था में जब तक आम जनता से जुड़ी हुई जो रोजी रोटी की समस्या है, बेरोजगारी है, महंगाई है, जब ऐसी समस्याओं का मुद्दा नहीं बनाया जाएगा तो जाति धर्म का मुद्दा बनाना तो स्वाभाविक है। तो साथियों, इस तरह के मुद्दा न बने, इसलिए इसी कारण से राजनीतिक पार्टियां जाति धर्म क्षेत्र भाषा को मुद्दा बना रही है, एक दूसरे के खिलाफ में बोल करके जातीय धार्मिक संघर्ष चलवा रही हैं। तो सुप्रीम कोर्ट तो ये सब देख रहा है। तो सुप्रीम कोर्ट अपने आप को एक अच्छा बनने के लिए, कि वो अभी देखिए जनता के लिए किस तरह काम कर रहा है, संविधान के अनुसार काम कर रहा है, इस तरह का दिखावटी रिपोर्ट सरकारों से मांग रहा है। तो साथियों, इस देश में जो जाति धार्मिक झगड़े लग जा रहे हैं और जिसके कारण देश की आम जनता की जो ज़रूरतें, बुनियादी समस्या दूर नहीं हो रही है, इसके लिए राज्य सरकार, केंद्र सरकार, इतना ही नहीं, सरकार के जो अंग है, विधायिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका, सारे लोग जिम्मेदार हैं। तो साथियों, किस तरह से आम जनता की गाड़ी कमाई को सरकारें, चाहे विधायिका हो या न्यायपालिका हो, किस तरह से लूट खसूट करके ऐशो आराम में रह रहे हैं। आम जनता भले कटे मरे, देश पर भले आर्थिक गुलामी का भार क्यों न बढ़ता जाए, लेकिन इन सबों से कोई मतलब नहीं है। इसलिए साथियों, सुप्रीम कोर्ट का यह जो दिखावापन है, यह इस पूंजीवादी साम्राज्यवादी व्यवस्था को चलाए बनाए रखने के लिए है कि देखिए हम तो कुछ कर ही रहे हैं और इसमें समस्या का समाधान निकल ही आएगा। तो साथियों, आम जनता को सोचना समझना पड़ेगा कि न्यायालय भी किस तरह से इन राजनीतिक पार्टियों के दबाव में, नियंत्रण निर्देशन में काम कर रहा है। तो साथियों, अगर ऐसा नहीं करता तो न्यायालय डायरेक्ट पुलिस को आदेश देता ऐसे हेट स्पीच करने वालों के खिलाफ में एक्शन लेने के लिए। और बार बार यह आम जनता को निर्देश करता है कि जो राजनीतिक पार्टियां हैं, यह धर्मनिरपेक्षता की संविधान की शपथ लेती हैं, लेकिन ठीक उसका उल्टा काम करती हैं। तो जो राजनीतिक पार्टियां धर्मनिरपेक्षता के खिलाफ में चुनावी मुद्दा बनाती है और चुनाव लड़ती हैं, उनके खिलाफ कार्रवाई करने के लिए सुप्रीम कोर्ट चुनाव आयोग को सख्त आदेश देता है कि उनको चुनाव लड़ने से रोक दिया जाए, उनके पार्टी को ही चुनाव से बहिष्कृत कर दिया जाए। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ऐसा नहीं कर सकते, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट भी इस सरकार का एक अंग है। जिस तरह का एमपी, एमएलए, विधायक और लोकसभा, राज्यसभा को मिलाकर जो सरकार बनती है, उसी सरकार का न्यायालय भी एक अंग होता है। इसलिए सुप्रीम कोर्ट ऐसा नहीं कर सकती है। यही पूंजीवादी लोकतंत्र को संचालित करने के लिए जो संविधान को व्याख्या करने का जो अधिकार न्यायालय का है, वह नहीं कर सकता है।